सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे HTML। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है, उनके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया आपने सीधे HTML शुरुआत कर दिया। आपने वेब डेव बूट कैम्प की बात करी थी शुरुआत में, लेकिन आप सीधे HTML से शुरू कर रहे हैं। आपने हमें ये बताया कि नेटवर्क कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो भाई, अगर मैं सबसे पहले ही वीडियो में अगर HTML को ना पढ़ा के इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, और जो भी चीज़ें मतलब शुरुआत में बताई जाती हैं, ठीक है, अगर मैं वही बताने लगता तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, जो इन सभी चीज़ों से एकदम से पहली बार परिचित हुए होंगे, ठीक है, जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पहले पता ही नहीं होगा। फर्स्ट टाइम वो इन सभी चीज़ों को देख रहे होंगे। और मैं ये सीरीज़ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रातों रात वायरल हो जाना है, या फिर लाइक्स व्यूज़, इन सभी चीज़ों का मेरा प्लान ही नहीं है। मेरा प्लान ये है कि इस सीरीज़ को एक ऐसा बंदा भी सीख सके जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता हो, जो चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो, ठीक है, कोडिंग का सी भी नहीं आता हो उसे। तो मेरा मेन मोटो ये है, मेरा मेन मोटो है कि बहुत ही आसान तरीके से किसी को भी, जो वेब डेवलपमेंट की शुरुआत मैंने करी है, वो वेब डेवलपमेंट बहुत ही आसान भाषा में सबको समझाया जा सके। तो मेरा मेन मोटो ये है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस HTML के बाद मैं एक CSS की प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले हम अपने उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है और तमाम चीज़ें जो कि उससे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने इसे पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने HTML कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज उस इस वीडियो में वहीं से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में तीन चार चीज़ों को स्किप कर दिया था, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने इसी फ़ोल्डर में चलते हैं जिसका नाम था वेब डेव बूट कैम्प। तो आइए हम इस फ़ोल्डर में आ गए, और इस फ़ोल्डर के अंदर हमने एक और फ़ोल्डर बना रखा था जिसका नाम था HTML। ओके, हम इसे ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। हमने अपने पिछले दो वीडियोज़ में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो हमारे इस फ़ोल्डर में है, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल और सेकेंड डॉट एच टी एम एल। और आज हम पढ़ेंगे एच टी एम एल की, ये हमारी जैसे कि एच टी एम एल की तीसरी वीडियो है, तो आज के लिए हम इसका नाम रख लेते हैं थर्ड डॉट एच टी एम एल। ओके, THIRD। ओके, मैंने आपको बताया था शिफ्ट और वन प्रेस करने से आप के स्क्रीन के ऊपर बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे सब टैग, सुपर टैग, ठीक है, डिलीट टैग, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में इसके आगे शुरू करेंगे। चलिए, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी पैराग्राफ को अगर हमें थोड़ा बहुत एडिट करना है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं पैराग्राफ की ही बात करूँ, हमें अगर मैं एक लाइन भी लिख रहा हूँ, अगर मैं उस लाइन को भी एडिट करना चाहता हूँ या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो हमें कुछ टैग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम उन टैग्स का यूज़ करने से पहले अपने स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। चलिए इसमें 50 वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखे होंगे कि देख सकते हैं हमारा जो भी कंटेंट है वो एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहते हैं कि ये मल्टीपल लाइन में डिस्प्ले हो और इस तरीके का फॉर्मेट ना हो, तो इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में अल्ट शिफ्ट और एफ प्रेस करिएगा। देख सकते हैं इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है,
तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और होती है जिसके बारे में बता दूं, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पे नए नए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे, जैसे फोल्डर, सर्च बार, रिसोर्स कंट्रोल, ये रन और डीबग का। ये चीज़ों को आप अभी उतना ध्यान ना दें। ये नीचे जो एक चीज़ देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। आप इसमें आइए और यहाँ पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रीटियर। ओके, तो यहाँ पे प्रीटियर है, इसको आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आपसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ से जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ रहे थे फॉर्मेटिंग टैग्स, और आज के इस वीडियो में हमें फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है। मैं चाहता हूँ, चलिए पहले हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा मैं इसको चाहता हूँ ना कि यहाँ से ले करके यहाँ तक जो भी हमने लिखा है कंटेंट, इसको मैं एक कोड के फॉर्म में लिखूँ। कोड का मतलब ये है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये दोनों चीज़, ये सारी चीज़ें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाए। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको बता दूँ। कुछ इस तरीके से, जहाँ से ये शुरू हो रहा है यहाँ भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है ये लाइन, यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है। मैं अपने कंटेंट को कुछ इसी तरीके से अगर लिखने का प्रयास करूँ तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इस पैराग्राफ में आइए, लिखिए क्यू। ओके, इस पूरे कंटेंट को इस क्यू टैग के अंदर पेस्ट कर दीजिए। और अभी आप क्या देखिएगा, जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो ये है हमारा कोड टैग। ओके, चलिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पैराग्राफ को लेकर के ही ऐसा कर सकते हैं। एक मिनट के लिए अगर मैं इसे हटा दूं और कोड टैग के अंदर ही कुछ कंटेंट ले लूं, जैसे मान लो लॉरेम 34 वर्ड्स मुझे चाहिए, आ गया। और मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, इंडेंटेशन कैसे चेंज करते हैं। ये थोड़ा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? एक मिनट, इसको आप यहाँ से ओके, क्या सब हो रहा है, ठीक है ना। आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। और अब जब आप इसको वेब पेज के ऊपर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये था हमारा क्यू टैग। आप कोड टैग के अंदर भी लेकर के अपने कंटेंट को ऐसा लिख सकते हैं, या फिर किसी पैराग्राफ के अंदर भी अगर आपको कुछ कुछ ही चीज़ें चाहिए उस पैराग्राफ के अंदर, तो आप उतने ही चीज़ों को उस कोड टैग के अंदर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, वो हमारा एड्रेस टैग। एड्रेस टैग, देखिए अगर मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि दिल्ली, नोएडा 62, ठीक है। ये एक एड्रेस है, ओके। और मैं इसे अपने वेब पेज के ऊपर देखता हूँ कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं एक समय के लिए ये कोड टैग, या फिर छोड़िए, एक मिनट, मैं यहाँ पे ना, अब देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पहला तो ये हमने कोड टैग के अंदर लिख लिया, वो चीज़ है, ठीक है। दूसरा अभी हमने एक पैराग्राफ लिया था जिसमें 10 वर्ड लिए थे, ये वो चीज़ है। और ये तीसरा क्या है, जो कि हमने एक एड्रेस लिखा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक पैराग्राफ का फॉर्मेट, मतलब कि जिस तरीके से मेरा पैराग्राफ शो हो रहा है, जिस फॉन्ट स्टाइल में या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ऐसे ही डिस्प्ले ये भी हो रहा है। ये एड्रेस है तो इसका मतलब जो भी जो डिस्प्ले अगर हो रहा है थोड़ा अलग तरीके से हो ना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, देखने में भी बढ़िया सा लगेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़, समझने में भी हमें आसानी होगी। ओके, तो इसके लिए अगर मैं इस पूरे एड्रेस को यहाँ से हटा करके अपने इस एड्रेस टैग के बीच में
पेस्ट करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि इसका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, इसका स्टाइल चेंज हो गया, पहले ये इस तरीके का था, अब देख रहे हैं ये जो हमारा एड्रेस है वो थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में आ गया। इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। ओके, तो ये हमारा है एड्रेस टैग है। जैसे कि अगर आपको कहीं एड्रेस दिखाना है लिख करके अपने वेब पेज के ऊपर और आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा तो बेसिकली जो भी पढ़ रहा है आपके वेब पेज के ऊपर वो तो केवल आपको पता है ना कि ये एड्रेस है, जो भी पढ़ रहा है उसे लगेगा ये भी कोई नॉर्मल सा पैराग्राफ है। तो उसको थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक और टैग होता है जिसका नाम होता है ए एब्रीविएशन टैग। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ICC। ओके, ICC, यहाँ पे ICC लिखा है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं इस ICC के ऊपर ऐसे हवर करूँ तो यहाँ पे नीचे में लिख के आना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ओके, ICC हो गया, या फिर IPL भी ले सकते हैं, ज़्यादा सॉरी, चलिए इसको IPL ले लेते हैं। ओके, IPL ले लेते हैं तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे IPL, और इस टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं इंडियन प्रीमियर प्रीमियर लीग। अब इसमें थोड़ा स्पेलिंग वगैरह अगर गलत हो तो आप उसके लिए थोड़ा करेक्शन खुद ही करिएगा। अब देखिए जब मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ क्या प्रीमियर लीग आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं इंडियन प्रीमियर हो गया, ये आपका आ गया इंडियन प्रीमियर लीग। ये हमारा यूज़ होता है एब्रीविएशन टैग का। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग लिखें, ये तो वो चीज़ है ना कि जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग तो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखेंगे तो कुछ और भी देखने को हमें मिलेगा, जैसे कि हम जैसे ही हम अपने इस वाले कंटेंट के ऊपर ऐसे हवर करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग टैग। इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे एंकर टैग क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है, और फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लिस्ट और टेबल, उसके बाद हम बात करेंगे डिव टैग और स्पैन टैग, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ऐसी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो में पेशेंस बनाए रखें, इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को समझें। अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप कमेंट में लिखें कि हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हर और तमाम सारी चीज़ें। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी HTML पढ़ने में अच्छा लगे, मज़ा आए। क्योंकि हमारा तो मोटो सिंपल सा है ना कि हम इस वीडियो के ज़रिए उन सभी लोगों को वेब डेवलपमेंट सिखा सकते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। मेरा मेन मोटो तो ये है। तो चलिए आप भी मेरा इसमें साथ दीजिए, हमारे इस टारगेट को पूरा कीजिए, जो कि मतलब हम लोगों ने खुद से टारगेट लिया कि हमें वेब डेवलपमेंट सबको सिखाना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।